सिमडेगा में खेले जा रहे 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का कांस्य पदक उत्तर प्रदेश की बालिकाओं ने हासिल कर लिया। आज खेले गए मुकाबले में हॉकी यूपी ने उड़ीसा को 3 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। एनबी न्यूज़ और लाइव झारखंड की तरफ से इस मैच का डिफर्ड लाइव रिकॉर्डिंग आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अब से महज 15 मिनट बाद इस चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच होगा, जिसका हम सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाएंगे। सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इस वक्त आप सिमडेगा के स्टो टर्फ मैदान से मैं प्रवीण बागवार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये यूपी और उड़ीसा के बीच में तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। और इस प्रकार से आज के उत्तर प्रदेश की टीम है अंजू यादव गोलकीपर, अशिका, सिमरन, निक्की, श्रेयांशी, मनीषा, सुनीता, ज्योति, प्रीति पटेल जो टीम की कैप्टन, शीला, जूली, वंदना, खुशी, पुष्पांजलि, पूर्णिमा, कंचन, जैनब, पीताम्बरी। और हॉकी ओडिशा की टीम इस प्रकार से है हर्षा रानी, सोनाली, रोसी, निशा, बिनाती, प्रेमशीला, दीपिका, करुणा, सुरेखा, अमीषा, ज्योति, प्रियंका और आनंदिता जो टीम की कप्तान है, रंभा, कनिका, मोनिका, रेशमा और अमीषा कुल्लू गोलकीपर की भूमिका निभाते हुए। विजिल का इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यूपी की टीम पीले रंग की जर्सी में और नीले रंग की जर्सी में झारखंड ओडिशा की टीम। और इसी के साथ ये विजिल बजी और गेंद इस वक्त ओडिशा के पक्ष में पास देने का प्रयास, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा यूपी के लिए फ्री हिट। ये खेल के शुरुआती क्षण और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे खेल इंटरेस्टिंग होते जाएगा, मजेदार होते जाएगा। और इसी बीच यूपी की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 7 नंबर के खिलाड़ी यूपी की तरफ से बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी सुनीता कुमारी, और गेंद गोल लाइन से बाहर। और इसी बीच उड़ीसा की तरफ से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर तैयार, कड़ी नजर रखे हुए हैं और उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन वहां पर यूपी के खिलाड़ी बैक पास दे दिया है बहुत ही खूबसूरती अंदाज में। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है यूपी के खिलाड़ी ने। आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए पास निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। फ्री हिट उड़ीसा की टीम को। उड़ीसा की टीम के कैप्टन आज आनंदिता टीम की कप्तानी संभालते हुए। और ये 4 नंबर के खिलाड़ी यूपी की तरफ से, और ये है निक्की फ्री हिट लेने की तैयारी में। जबरदस्त हिट वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन तरीके से 9 नंबर के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर से 14 नंबर के लिए निकाल दिया है। खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर। उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट। ये खेल के शुरुआती क्षण 4 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से बहुत ही बेहतरीन पास निकाल दिया है उड़ीसा की तरफ से निशा ने, और एक मौका हो सकता है वहां पर प्रहार करने का प्रयास, लेकिन बहुत गेंद दिशाहीन और बैक लाइन से बाहर। 7 नंबर के खिलाड़ी दीपिका बरवा, तेज तरार खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी 8 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी करुणा, और वहां पर फाउल का इशारा। एक बार फिर से 4 नंबर के निशा गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, बहुत ही बेहतरीन पास। वहां पर खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, देखना होगा रोक पाते हैं या नहीं। गेंद संभवतः साइड लाइन से बाहर चली गई।
और इस वक्त यूपी के पक्ष में आगे बढ़ाते हुए 12 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में 9 नंबर के लिए। और ये प्रीति पटेल 9 नंबर के खिलाड़ी कप्तान है, एक मौका हो सकता है यूपी के लिए, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स मौजूद, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला और अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है उड़ीसा के खिलाड़ी। 8 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से करुणा, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी, लाजवाब खेल का प्रदर्शन करुणा के द्वारा। और एक बार फिर से बेहतरीन पास, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और वहां पर बिल्कुल ब्रोकन सर्कल के अंदर फ्री हिट लेने का मौका और ये जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा, और एक मौका बन सकता है वहां पर, लेकिन डिफेंडर्स रक्षा पंक्ति को भेद पाना उतना आसान नहीं। और एक बार फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए यूपी के लिए फ्री हिट, 14 नंबर के खिलाड़ी फ्री हिट लेने की तैयारी में, रंभा पुष्पांजलि 14 नंबर के खिलाड़ी, और 15 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है एक बार फिर से 14 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद, लेकिन रक्षा पंक्ति तैनात वहां पर और रक्षा पंक्ति को भेदना उतना आसान नहीं। एक बार फिर यूपी के पक्ष में जबरदस्त तरीके से हिट लगाया वहां पर और एक मौका बन सकता था, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के अंदर जाते हुए कोई भी खिलाड़ी के स्टिक में कनेक्ट नहीं, और उड़ीसा के लिए राहत की सांस। आगे निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर कड़ी नजर रखे हुए हैं और ये उड़ीसा और यूपी के बीच में तीसरे और चौथे नंबर के लिए मैच चलता हुआ, गोल रहित बराबरी पर मैच चलता हुआ इस वक्त। यूपी की बेटियां आगे बढ़ाने का प्रयास करती हुई, 12 नंबर की बेटी वहां पर फाउल का इशारा किया एम्पायर ने। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और इसी बीच उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट, उड़ीसा की बेटी ने निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर चकमा देने का प्रयास वहां पर उड़ीसा की खिलाड़ी 14 नंबर के खिलाड़ी रंभा कुजूर के द्वारा जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर बैक पास देने का प्रयास, आगे बढ़ाने का प्रयास, और ये गेंद संभवतः साइड लाइन से बाहर। 12 नंबर के खिलाड़ी इस वक्त उड़ीसा की तरफ से प्रियंका कुजूर गेंद के साथ अपने साथी खिलाड़ी की तलाश करते हुए चकमा देने का प्रयास वहां पर प्रियंका के द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहां, लेकिन यूपी की बेटियां भी कम नहीं और गेंद रोकने में कामयाब नहीं हो पाई वहां पर साइड लाइन से बाहर। जबरदस्त प्रहार वहां पर। एक बार फिर यूपी की बेटियां बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दी है 12 नंबर के लिए, 12 नंबर के लिए निकाल दिया है वंदना के लिए, और वंदना ने निकाल दिया है 14 नंबर के लिए पुष्पांजलि के लिए, और पुष्पांजलि ने एक बार फिर से 7 नंबर के लिए निकाल दिया है सुनीता कुमारी के लिए, और सुनीता कुमारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल ब्रोकन सर्कल के अंदर, और ये गोल मारने का एक मौका हो सकता है, लेकिन गेंद गोल लाइन से बाहर। ग्यारहवीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास वहां पर एम्पायर के द्वारा, फाउल का इशारा। एक बार फिर मौका हो सकता है यूपी के लिए, लेकिन वहां पर झारखंड की बेटी उड़ीसा की बेटी मौजूद, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और इसी बीच फ्री हिट लेते हुए उड़ीसा के खिलाड़ी जबरदस्त अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। यूपी उड़ीसा के पक्ष में उड़ीसा के खिलाड़ी जबरदस्त प्रहार वहां निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, 7 नंबर के लिए दीपिका के लिए, लेकिन वहां पर गेंद छीनने में कामयाब रही यूपी की खिलाड़ी, और एक बार फिर मौका बना सकते हैं यूपी के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन डिफेंडर्स मौजूद। एक बार फिर 7 नंबर के पास गेंद, लेकिन गेंद छीनने में कामयाब रहे यूपी के खिलाड़ी, और यहां मौका बन सकता है यूपी के लिए। जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास
उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय नीले कलर की जर्सी में, नीले रंग की जर्सी में आगे बढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ 7 नंबर के खिलाड़ी यूपी की तरफ से बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी, एक बार फिर से उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास, बेहतरीन अंदाज में पास निकाल दिया है। लाजवाब खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ियों के द्वारा गोल रहित बराबरी पर चलता हुआ ये शुरुआती क्षण, ये फर्स्ट क्वार्टर का मैच चलता हुआ। साइड लाइन से बाहर गेंद 4 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से निशा गेंद के साथ फ्री हिट लेते हुए बैक पास बहुत ही खूबसूरती के साथ 5 नंबर के लिए निकाल दिया है बिनाती के लिए, और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। चार नंबर के खिलाड़ी निक्की फ्री हिट लेते हुए जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन 7 नंबर के खिलाड़ी मौजूद वहां पर। दीपिका आगे बढ़ाते हुए खूबसूरती अंदाज के साथ, बेमिसाल अंदाज के साथ, लेकिन वहां पर कोई भी उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद नहीं, और एक बार फिर से यूपी के पक्ष में गेंद, एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, और इसी बीच फ्री हिट लेते हुए यूपी के खिलाड़ी 7 नंबर के खिलाड़ी एक बार फिर से निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती अंदाज के साथ। यहां पर एक मौका बन सकता है, लेकिन डिफेंडर्स मौजूद, बहुत ही तेज तरार डिफेंडर, भेद पाना आसान नहीं, और फिर निकाल दिया है। कोई भी खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीधे गोल लाइन से बाहर। ओडिशा और यूपी के बीच ये कांटे की टक्कर चलती हुई सिमडेगा की इस टर्फ मैदान पर, बहुत ही खूबसूरत मैदान, और यहाँ का मौसम भी हॉकी के लिए बहुत ही खूबसूरत, धूप छाई हुई है पूरे मैदान पर, और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम। और इसी बीच यूपी के लिए एक मौका हो सकता है, यहां पर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, गोलकीपर का बेहतरीन बचाव, बहुत ही बेहतरीन बचाव गोलकीपर द्वारा। गोलकीपर ओडिशा की गोलकीपर अमीषा कुल्लू के द्वारा जबरदस्त बचाव, और लॉन्ग कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने लॉन्ग कॉर्नर का इशारा किया है, और इसी बीच उड़ीसा की बेटियां आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के अंदाज के साथ यहां 7 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है 9 नंबर के खिलाड़ी के लिए, और एक बार फिर 14 नंबर के खिलाड़ी गेंद के साथ रंभा कुजूर, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर। गोल रहित बराबरी पर इस वक्त मैच चलता हुआ, धमाकेदार अंदाज में, शानदार जानदार धमाकेदार अंदाज में ये मैच चलता हुआ। उड़ीसा और यूपी की बेटियां एक दूसरे के साथ टकराते हुए, पीली वर्सेस नीली, देखना होगा कौन किसमें भारी पड़ते हैं। और ये मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स मौजूद, और गेंद गोल लाइन से बाहर। लॉन्ग कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा, और बैक पास देने का प्रयास वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, चकमा देने का प्रयास 12 नंबर के द्वारा, और आगे बढ़ाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रियंका के द्वारा, लेकिन वहां पर यूपी के खिलाड़ी मौजूद, अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन पास देने का प्रयास, लेकिन वहां पर झारखंड के खिलाड़ी मौजूद, और यूपी के खिलाड़ी मौजूद, 15 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती अंदाज के साथ, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत पास, बैक पास दे दिया है यूपी के खिलाड़ी ने, एक बार फिर से 7 नंबर के लिए निकाल दिया है, 7 नंबर सुनीता कुमारी के लिए, और 7 नंबर ने निकाल दिया एक बार फिर से बैक पास, एक बार फिर 5 नंबर के पक्ष में गेंद, 5 नंबर के खिलाड़ी यूपी की तरफ से, और यह है श्रेयांशी, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ। ओडिशा के खिलाड़ी इस वक्त 11 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से ज्योति, और एक बार फिर यूपी के खिलाड़ी 13 नंबर के खिलाड़ी गेंद अपने कब्जे में करने में कामयाब खुशी के द्वारा, और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल शूटिंग सर्कल के अंदर ये रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, और एक मौका हो सकता था, लेकिन डिफेंडर्स मौजूद, और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जबरदस्त हिट वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी के द्वारा, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ, और बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी, साइड लाइन से बाहर गेंद। 8 नंबर के खिलाड़ी इस समय यूपी की तरफ से करुणा, ये जबरदस्त अंदाज में तेज तरार खिलाड़ी हैं, आगे बढ़ाते हुए जबरदस्त तरीके से हिट लगाई वहां पर 4 नंबर के खिलाड़ी ने, निशा ने, लेकिन एक बार फिर
यूपी की बेटियों के पास में गेंद इस वक्त आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन वहां पर 13 नंबर के खिलाड़ी गेंद छीनने में कामयाब। आनंदिता जो टीम की कप्तान है, उड़ीसा के खिलाड़ी फ्री हिट लेते हुए जबरदस्त हिट, लेकिन वहां पर रोकने में कामयाब रहे। बाइक पास देने का प्रयास, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पास यहां पर निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अब राउंड साइड में खेल नहीं सकते हैं। एक बार फिर झारखंड के पक्ष में उड़ीसा के पक्ष में गेंद। और गेंद साइडलाइन से बाहर। लंबा ऊंचा स्कूप लगाया वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया है यूपी के खिलाड़ी ने। और यहाँ पर डिफेंडर्स मौजूद, रक्षा पंक्ति मौजूद, और गेंद को निकालने में कामयाब। 4 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है 12 नंबर के खिलाड़ी के लिए, 12 नंबर के खिलाड़ी वंदना के लिए, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए एक मौका बन सकता है, लेकिन गोलकीपर का एक बार फिर से बेहतरीन बचाव। अमीशा कुल्लू, गोलकीपर जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये उड़ीसा और यूपी के बीच में चलता हुआ मैच तीसरे और चौथे स्थान के लिए, पोजीशन के लिए, और इस समय जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, एम्पायर के द्वारा फाउल का इशारा। बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पर गोल मारने का प्रयास, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, और इसी के साथ ये यूपी का खाता खुलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए, कमाल का खेल दिखाते हुए यूपी की बेटियों ने पहला गोल दागते हुए खाता खोलते हुए अपना 1-0 से आगे यूपी की बेटियां, यूपी की टीम 1-0 से आगे। ये प्रथम क्वार्टर का मैच चलता हुआ इस वक्त यूपी और उड़ीसा के बीच में, और ये अंतिम क्षण, प्रथम क्वार्टर का अंतिम क्षण है हो सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरती अंदाज के साथ में खेल चलता हुआ उड़ीसा की बेटियों के बीच और यूपी की बेटियों के बीच। जबरदस्त प्रहार, और इसी के साथ ये फर्स्ट क्वार्टर का मैच समाप्त होता हुआ, और फर्स्ट क्वार्टर के समाप्ति तक यूपी की बेटियां, यूपी की टीम 1-0 से आगे। जैसे ही मैच दोबारा शुरू होता है, मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत। ये दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ, यूपी की बेटियां 1-0 से आगे, और इसी बीच भिसिल बजी उड़ीसा के पक्ष में गेंद। उड़ीसा के खिलाड़ी 4 नंबर के खिलाड़ी ने 7 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है खूबसूरत अंदाज में। एक बार फिर से 8 नंबर के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और वहां पर फ्री हिट, लेकिन वहां पर यूपी की बेटी मौजूद। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर 14 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है खूबसूरत अंदाज में 12 नंबर के लिए। एक बार फिर से 14 नंबर के पास गेंद, और ये मौका हो सकता है पुष्पांजलि के लिए। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए यूपी की बेटियां 1-0 से आगे इस वक्त। 16 गज की हिट, गोल लाइन से बाहर गेंद, और ये फ्री हिट, 16 गज की हिट। जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास वहां पर, लेकिन निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर से जबरदस्त प्रहार, और उड़ीसा की बेटियां, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। और 5 नंबर के खिलाड़ी फ्री हिट लेने की तैयारी में, श्रेयांशी वहां पर निकालने का प्रयास, लेकिन 4 नंबर के खिलाड़ी को भेद नहीं पाए, और 4 नंबर के खिलाड़ी ने निकालने का प्रयास किया वहां पर, लेकिन यूपी की 8 नंबर खिलाड़ी के पास गेंद इस समय। 15 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास पूर्णिमा के द्वारा। पूर्णिमा ने दे दिया है 12 नंबर के खिलाड़ी वंदना के लिए, लेकिन वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। उड़ीसा के पक्ष में गेंद इस समय,
अपने साथी खिलाड़ी के लिए 5 नंबर के लिए निकाल दिया था। 5 नंबर ने दे दिया एक बार फिर से अपने साथी खिलाड़ी को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से 5 नंबर के पक्ष में गेंद आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर गेंद को छीनने में कामयाब रही यूपी की बेटी और बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 12 नंबर के खिलाड़ी ने बेहतरीन अंदाज में बैक पास दे दिया है वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर गलत पास और उड़ीसा के खिलाड़ी को दे बैठे और जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास वहां और गेंद यूपी के पास। 7 नंबर के खिलाड़ी ने 5 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बेहतरीन अंदाज में, चकमा देते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास, जबरदस्त हिट वहां पर लगाया और एक मौका बन सकता है। गेंद हवा में उछली और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। टीम के कोच दिशा निर्देश देते हुए अपने खिलाड़ियों को उड़ीसा के पक्ष में गेंद इस समय बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 8 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया, लेकिन वहां पर यूपी के खिलाड़ी डिफेंडर्स मौजूद और गेंद को अपने कब्जे में करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास किया। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक बार फिर यूपी की बेटी बैक पास बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वहां पर आगे बढ़ाने का प्रयास 7 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुनीता के द्वारा, सुनीता कुमारी ने निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए और रिवर्स स्वीप के जरिए बिल्कुल शूटिंग सर्कल के अंदर और ये मौका हो सकता है यूपी के लिए। यूपी के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए शूटिंग सर्कल में प्रवेश और ये मौका बन सकता है, लेकिन फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने कड़ी नजर रखी हुई है और ये पैर से टकराई गेंद और फाउल का इशारा। उड़ीसा की बेटियां आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरती के साथ और ये साइड लाइन से बाहर चली गई गेंद, बाइक पास दे दिया है यूपी की बेटी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर से निकाल दिया है बाइक पास के जरिए, एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास किया गया वहां, लेकिन उड़ीसा की बेटियां मौजूद और अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास किया वहां पर। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। उड़ीसा की बेटी 4 नंबर की बेटी निशा आगे बढ़ाने का प्रयास, मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद समझौता गोल लाइन से बाहर। ये कांटे की टक्कर, कांटेदार टक्कर चलता हुआ ये सिमडेगा के स्ट्रो टर्फ मैदान पर और ये तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच चलता हुआ। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया एक बार फिर से और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर है इस मैच का और वो भी उड़ीसा की टीम को मिलता हुआ। 1-0 से आगे यूपी की टीम, यूपी की बेटियां इस वक्त इस मैच में और निश्चित तौर पर बराबरी पर लाना चाहेंगी उड़ीसा की बेटियां, उड़ीसा की टीम। ये पुश करने के लिए तैनात खिलाड़ी और फिसिल बजी, जबरदस्त पुश, लेकिन वहां खिलाड़ी जल्द पहले निकल पड़ी और एम्पायर की फिसिल बजी और बहुत ही खूबसूरत पुश। यहाँ पर मौका बन सकता है, जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव। गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव यूपी की तरफ से। आशिका वर्मा, अंजू यादव गोलकीपर। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक बार फिर यूपी के पक्ष में गेंद, यूपी के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए खूबसूरत पास वहां पर निकालने का प्रयास। डिफेंडर्स को भेद पाना आसान नहीं और इस वक्त उड़ीसा के पक्ष में गेंद, लेकिन गेंद सीधे साइड लाइन से बाहर। यूपी की बेटियां इस समय एक बार फिर मौका बनाने का प्रयास, लेकिन वहां पर निकालने में कामयाब रहे। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, कड़ी नजर बनाए हुए हैं एम्पायर भी
दोनों एम्पायर्स इस मैदान पर। ये फिर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वहां पर पास निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन यूपी के खिलाड़ी मौजूद वहां पर निकाल दिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, लेकिन गेंद गोल लाइन से बाहर। ये 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आंखों देखा हाल लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं इस वक्त। और इस समय उड़ीसा और यूपी की बेटियां एक दूसरे के साथ टकराते हुए, संघर्ष करते हुए, और यूपी की बेटियां 1-0 से आगे, यूपी की टीम 1-0 से आगे। और इसी बीच यूपी के पक्ष में 14 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है, पुष्पांजलि ने निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। एक बार फिर पुष्पांजलि के साथ गेंद, और एम्पायर ने फॉल का इशारा किया वहां पर। बैक पास के जरिए उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर फाउल का इशारा किया एम्पायर, और यूपी के पक्ष में जबरदस्त पास वहां पर, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए वहां पर उड़ीसा की बेटी पास देने का प्रयास अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बेहतरीन अंदाज में, एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, लेकिन वहां पर गेंद साइड लाइन से बाहर। ये दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ यूपी और उड़ीसा के बीच। 5 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से बिनाती मींज आगे बढ़ाने का प्रयास 14 नंबर के लिए निकाल दिया है, रंभा के लिए मौका हो सकता है, और फाउल का इशारा एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक बार फिर से मौका बन सकता है उड़ीसा के लिए। दोनों टीम की बेटियों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, कमाल का खेल दिखाई हैं अब तक। लगातार दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ ये उड़ीसा की टीम को। 1-0 से आगे यूपी की टीम इस वक्त। ये मैच के सेकेंड क्वार्टर का मैच चलता हुआ इस समय, और जबरदस्त पुश वहां पर, जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, और ये बहुत ही बेहतरीन गोल, बहुत ही बेहतरीन गोल, दनादन अंदाज में गोल। उड़ीसा की टीम 4 नंबर के खिलाड़ी ने जबरदस्त अंदाज में गोल दागा, और निशा ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गोल, और खिलाड़ी असंतुष्ट। खिलाड़ी असंतुष्ट वहां पर एम्पायर से कुछ सलाह मशवरा करते हुए, बहस करते हुए खिलाड़ी। दोनों एम्पायर सलाह मशवरा करते हुए। और इसी बीच एक बार फिर खेल शुरू होता हुआ। एक एक की बराबरी, और इस समय यूपी की बेटियां बहुत ही तेज तरार अंदाज में, बहुत ही कड़े रफ्तार में आगे बढ़ाने का प्रयास, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जोश, जुनून, उत्साह के साथ खेलते हुए यूपी की बेटियों के द्वारा, बहुत ही सूझबूझ के साथ इस समय उड़ीसा की बेटियां आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर यूपी की बेटी मौजूद, अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया 15 नंबर के लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, और उड़ीसा के पक्ष में गेंद अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत ही खूबसूरती अंदाज में। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बेहतरीन पास, एम्पायर ने बहुत ही बेहतरीन पास दे दिया है, और निकालने का प्रयास, एक बार फिर मौका हो सकता है, जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, और गेंद गोल लाइन से बाहर।
4 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के स्टिक में संपर्क नहीं गेंद का, और गेंद गोल लाइन से बाहर। एक बार फिर यूपी की बेटी जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास, अपनी साथी खिलाड़ी के लिए निकालने का प्रयास, लेकिन 5 नंबर के खिलाड़ी मौजूद उड़ीसा की बिनती, लेकिन 14 नंबर के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर बहुत ही खूबसूरती के साथ रंभा के लिए, रंभा बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, वहां पर मौका बन सकता है उड़ीसा के लिए, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स मौजूद और एम्पायर ने फॉल का इशारा किया। 4 नंबर के खिलाड़ी जबरदस्त अंदाज में निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स को भेद पाना उतना आसान नहीं। एम्पायर ने फॉल का इशारा एक बार फिर से। जबरदस्त तरीके से वहां पर पुश और निकाल दिया है। यूपी के खिलाड़ी ने गेंद के पीछे नहीं दौड़े क्योंकि रोक नहीं पाएंगे, और गेंद साइड लाइन से बाहर। 13 नंबर की खिलाड़ी आनंदिता, टीम की कप्तान, आगे बढ़ाने का प्रयास, 4 नंबर के लिए निकाल दिया है निशा के लिए, और निशा ने निकालने का प्रयास किया, वहां पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी दीपिका निकाल दिया है, लेकिन गेंद गोल लाइन से बाहर। यूपी के पक्ष में फ्री हिट, और वहां पर खिलाड़ी गिर पड़ी, और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर बेहतरीन अंदाज में निकालते हुए मौका बन सकता है यूपी के लिए, जबरदस्त मौका, और ये बहुत ही खूबसूरत मौका बन सकता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बचाव एक बार फिर से गोलकीपर के द्वारा। गोलकीपर ने बहुत ही बेहतरीन बचाव किया वहां पर यूपी की तरफ से। और ये साइड लाइन से बाहर चली गई थी। एक बार फिर मौका बन सकता है यूपी के लिए, जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, और यहां पर फिर मौका हो सकता है यूपी के लिए। 14 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद, इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन निकालने में कामयाब रहे उड़ीसा के खिलाड़ी इस वक्त। एक बार फिर से मौका बनाने का प्रयास करते हुए बहुत ही तेजी के साथ रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, और फिर भी मौका बन सकता है, और गेंद निकालने में कामयाब रहे उड़ीसा की बेटियां। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और रिवर्स स्वीप के जरिए निकालने का प्रयास। एक बार फिर यूपी के पक्ष में गेंद बिल्कुल ब्रोकन सर्कल के अंदर, और यह मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर 14 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, दीवार की तरह, उसको भेद पाना उतना आसान नहीं। 14 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी रंभा, और गेंद के पीछे दौड़ते हुए खिलाड़ी, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर। यूपी के पक्ष में फ्री हिट, यूपी के खिलाड़ी जबरदस्त अंदाज में अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है 4 नंबर के लिए, लेकिन वहां पर उड़ीसा की बेटी मौजूद, और बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ, लेकिन डिफेंडर्स मौजूद वहां पर गेंद रोकने में कामयाब रहे, और चकमा देते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। 7 नंबर के खिलाड़ी इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन वहां पर खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे, गेंद साइड लाइन से बाहर। एक बार फिर से उड़ीसा की बेटी गेंद के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ एक मौका बन सकता है, रिवर्स स्वीप लगाया, लेकिन वहां पर रोकने में कामयाब रहे, और एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। और इसी बीच मध्यांतर का समय होता हुआ एक बार फिर ये
12 नंबर के खिलाड़ी ने गेंद को साइड लाइन से पार भेज दिया और ये एक बार फिर से मौका हो सकता है यूपी के लिए। जबरदस्त अंदाज में यहाँ पर गोल मारने का प्रयास और ये रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बचाव, लॉन्ग कॉर्नर का इशारा किया है एम्पायर ने। एक बार फिर से बेहतरीन बचाव करते हुआ रक्षा पंक्ति, और 1-1 की बराबरी पर मैच चलता हुआ, ये दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ। और इसी के साथ मध्यांतर का समय होता हुआ, मध्यांतर तक दोनों टीम, यूपी की बेटियां और ओडिशा की बेटियां, 1-1 गोल की बराबरी पर। और 5 मिनट का ब्रेक, जैसे ही मैच दोबारा शुरू होगा मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद। मध्यांतर के बाद का खेल शुरू हो चुका है। एक बार फिर से मैं प्रवीण बाघवार सिमडेगा के स्टो टर्फ इस मैदान से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फाउल का इशारा करते हुए एम्पायर। ओडिशा और यूपी की बेटियां आमने सामने एक दूसरे के साथ टकराते हुए, और ये बैक पास के जरिए निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए यूपी की बेटी। बैक पास एक बार फिर से 1-1 गोल की बराबरी पर मैच चलता हुआ। मध्यांतर के बाद का खेल शुरू हो चुका है और ये बेहतरीन पास, लेकिन वहां पर ओडिशा की बेटी मौजूद, बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 9 नंबर के खिलाड़ी ने वहां सुरेखा, 9 नंबर के खिलाड़ी सुरेखा, लेकिन वहां पर यूपी के पक्ष में गेंद। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। ओडिशा के लिए फ्री हिट, 4 नंबर के खिलाड़ी ओडिशा की, और ये निशा तेज तरार खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ। 7 नंबर के खिलाड़ी इस समय गेंद के साथ, और वहां पर निकालने में कामयाब रहे डिफेंडर्स, यूपी के डिफेंडर्स बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, लाजवाब तरीके से, लेकिन उन गेंद सीधे साइड लाइन से बाहर। और एक बार फिर फ्री हिट लेते हुए यूपी टीम के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर 4 नंबर के खिलाड़ी मौजूद। एक बार फिर से निकालने का प्रयास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन अब बैक पास देने का प्रयास खूबसूरत अंदाज में, कमाल का खेल दिखाते हुए। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। फ्री हिट यूपी के लिए, 4 नंबर के खिलाड़ी, जबरदस्त प्रहार निशा के द्वारा, और ये 7 नंबर खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है यूपी के खिलाड़ी, और एक बार फिर से बेहतरीन अंदाज में पास निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। रिवर्स स्वीप लगाया, लेकिन गेंद हवा में, हवा की यात्रा सैर करते हुए गेंद गोल लाइन से बाहर। हॉकी की खेल में आप हवा में शॉट नहीं खेल सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। एम्पायर कड़ी नजर रखे हुए हैं, और एक बार फिर से मौका बन सकता है यूपी के लिए, लेकिन एक बार फिर दिशाहीन और गोल लाइन से बाहर बॉल। जबरदस्त अंदाज में कांटेदार टक्कर चलता हुआ इस समय सिमडेगा के इस टर्फ मैदान पर, और ये खेल के लिए बहुत ही खुशनुमा मौसम। हल्की धूप खिली हुई है मैदान पर और हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। इसी बीच लंबे ऊंचे स्कूप लगाने का प्रयास किया वहां पर खिलाड़ी ने। फाउल का इशारा किया एम्पायर ने। बेहतरीन अंदाज में एम्पायर्स एक बार फिर बैक पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। 7 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, एक बार फिर मौका बन सकता है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, और गेंद सीधे गोल लाइन से बाहर। ओडिशा की बेटी बेहतरीन अंदाज में लाजवाब पास, एक बार फिर से खूबसूरत पास, एक बार फिर से, लेकिन वहां पर एम्पायर का इशारा फाउल का, और जबरदस्त अंदाज में हिट लगाने का प्रयास। एक बार फिर से यह मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए। जबरदस्त रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं गेंद और स्टिक के बीच में, और फाउल का इशारा एम्पायर के। साधारणतः गेंद साइड लाइन से बाहर, गोल लाइन से बाहर चली गई। पेनल्टी लॉन्ग कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। 12 नंबर के खिलाड़ी जबरदस्त हिट लगाई वहां पर, लेकिन दीवार की तरह मौजूद डिफेंडर्स
और डिफेंड करने में कामयाब। इस समय गेंद के पीछे 3 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से, लेकिन वहां पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अब फ्री हिट उड़ीसा के पक्ष में। 5 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा के लिए बिनाती 13 नंबर के लिए निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर 4 नंबर के खिलाड़ी मौजूद दीवार की तरह। फाउल का इशारा एम्पायर ने किया। निकालने का प्रयास उड़ीसा खिलाड़ी के द्वारा, एक बार फिर से निकाल दिया है वहां पर, लेकिन दीवार की तरह मौजूद वहां पीली जर्सी में यूपी के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती अंदाज के साथ एक बार फिर निकाल दिया है और एक मौका बन सकता है ये यूपी के लिए, लेकिन वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद एक बार फिर से निकालने में कामयाब रहे। यहां पर मौका बन सकता है। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया और ये एक बार फिर 3 नंबर के खिलाड़ी जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए गेंद साइड लाइन से बाहर, और ये फ्री हिट लेते हुए ये उड़ीसा की बेटी 8 नंबर की बेटी, और एक बार फिर गेंद के लिए जूझते हुए खिलाड़ी। बेहतरीन अंदाज में फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बिल्कुल ब्रोकन सर्कल के अंदर जबरदस्त 14 नंबर के खिलाड़ी निकालने का प्रयास करते हुए यहां पर मौका बनाने का प्रयास, और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही खूबसूरती के साथ निकालने का प्रयास करते हुए ये पीले रंग की जर्सी में खूबसूरत पास वहां पर निकाल दिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, और ये बिल्कुल साइड लाइन के करीब एक मौका बन सकता है यूपी के लिए। जबरदस्त पास एक बार फिर से ब्रोकन सर्कल के अंदर एक बार और मौका बन सकता है, लेकिन गेंद को अपने कब्जे में करने में कामयाब रहे उड़ीसा के खिलाड़ी। एक बार फिर से मौका बन सकता है, लेकिन बेहतरीन बचाव गोलकीपर का। लॉन्ग कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन बचाव अमित शाह कुल्लू के द्वारा, और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। पहला पेनल्टी कॉर्नर यूपी की टीम को मिलता हुआ इस वक्त 1-1 की बराबरी पर मैच चलता हुआ, और ये तीसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ इस वक्त सिमडेगा की इस्टो टर्फ मैदान पर तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच चलता हुआ। पीले रंग की जर्सी में आप देख सकते हैं यूपी की बेटियों को, और नीले रंग की जर्सी में आप देख रहे हैं उड़ीसा की बेटियों को। जबरदस्त टक्कर 1-1 की बराबरी पर। जबरदस्त पुश, वहां पर प्रहार करने का प्रयास, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक से। एक बार फिर से प्रहार करने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव। लॉन्ग कॉर्नर का इशारा। गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव। खचाखच दर्शकों से भरा हुआ यह स्टेडियम सिमडेगा का। चारों ओर खचाखच दर्शक मैच का आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए। कांटे की टक्कर चलती हुई उड़ीसा और यूपी के बीच। 9 नंबर के खिलाड़ी के पास गेंद। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक बार फिर से निकाल दिया है खूबसूरत अंदाज में 9 नंबर के खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर चूके खिलाड़ी ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। एक बार फिर से 10 नंबर के पास, अभिषा के पास एक मौका हो सकता है, लेकिन वहां पर दीवार, चीन की दीवार को भेदना उतना आसान नहीं। 18 नंबर के खिलाड़ी यूपी की तरफ से, यूपी की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बार फिर मौका बना सकते हैं। वहां पर 10 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पास निकाल दिया है। एक बार फिर मौका बन सकता है यूपी के लिए। जबरदस्त गोल, धनाधन अंदाज में गोल दागते हुए यूपी की बेटियां 2-1 की बढ़त इस वक्त 2-1 की बढ़त बनाते हुए यूपी की बेटियों के द्वारा। पीले रंग की जर्सी में यूपी की बेटियां प्लेयर चेंज करते हुए यूपी की तरफ से बेहतरीन अंदाज में पास देने का प्रयास, लेकिन वहां पर यूपी की बेटी मौजूद और खूबसूरती के साथ। एक बार फिर से 5 नंबर के खिलाड़ी गेंद के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन डिफेंडर्स मौजूद वहां। जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, गेंद और स्टिक के बीच में कनेक्ट नहीं ठीक से, और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। ओडिशा के पक्ष में फ्री हिट।
4 नंबर के खिलाड़ी जबरदस्त हिट लगाई वहां पर, लेकिन दीवार को भेद पाना उतना आसान नहीं, और ये निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए 6 नंबर के लिए बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से निकाल दिया है 12 नंबर के लिए, और 12 नंबर की खिलाड़ी वंदना जबरदस्त अंदाज में बाइक पास खूबसूरत तरीके से एक बार फिर चकमा देने का प्रयास। 9 नंबर के लिए निकाल दिया है प्रीति पटेल जो टीम की कप्तान है। 6 नंबर के लिए एक बार फिर से गेंद निकाल दिए हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए 2-1 से आगे इस समय 13 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ चकमा देने का प्रयास करते हुए वहां पर, लेकिन डिफेंडर्स मौजूद और गेंद को अपने कब्जे में करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए गेंद फिर से यूपी की बेटी के पक्ष में। 4 नंबर के खिलाड़ी निक्की 7 नंबर के लिए निकाल दिया है निक्की ने, और एक बार फिर से 5 नंबर के लिए श्रेयांशी के लिए निकाल दिया गया, और गेंद साइड लाइन से बाहर। ये तीसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ 2-1 से बढ़त इस समय यूपी के पास। 2 नंबर के खिलाड़ी ने बाइक पास दे दिया है बेहतरीन अंदाज में, और एक बार फिर से 9 नंबर के खिलाड़ी के लिए निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रीति के लिए जो कैप्टन है टीम के, और एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पास निकाल दिया है बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से मौका बना सकते हैं यूपी वाले, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया, फ्री हिट का मौका ओडिशा की टीम को। ओडिशा के खिलाड़ी पिछड़ते हुए इस मैच में, और ये आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन पास में जान नहीं और अपने साथी खिलाड़ी के पास पहुंच नहीं पाई। और एक बार फिर से जबरदस्त अंदाज में यूपी की बेटी आगे बढ़ाने का प्रयास, बाइक पास दिया बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर से बाइक पास 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है 6 नंबर के खिलाड़ी के लिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनीषा के लिए, और वहां पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। छह नंबर के खिलाड़ी निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए बेहतरीन अंदाज में। एक बार फिर मौका बन सकता है यूपी के लिए, लेकिन वहां पर रक्षा पंक्ति मौजूद। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक बार फिर एम्पायर ने फाउल का इशारा किया यूपी के पक्ष में। फ्री हिट जबरदस्त तरीके से 15 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए 14 नंबर के लिए, और वहां पर डिफेंडर मौजूद और आगे बढ़ाने में कामयाब रहे, गेंद को निकालने में कामयाब रहे, राहत की सांस लेते हुए उड़ीसा के खिलाड़ी। एक बार फिर से जबरदस्त अंदाज में ले आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए उड़ीसा की तरफ से तेज तरार खिलाड़ी 14 नंबर के खिलाड़ी रंभा के द्वारा जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। गेंद और स्टिक के बीच में कनेक्ट ठीक से नहीं हो पाया, और फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन पास देने का प्रयास वहां पर, लेकिन यूपी की बेटी मौजूद, आगे बढ़ाने का प्रयास कैप्टन प्रीति, और जबरदस्त अंदाज में एक बार फिर से निकाल दिया है 13 नंबर के लिए। 13 नंबर बहुत ही सूझबूझ के साथ ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास, एक बार फिर मौका बढ़ सकता है यूपी के लिए, जबरदस्त रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, और ये बहुत ही बेहतरीन गोल, धनाधन गोल, धनाधन अंदाज में गोल दागते हुए यूपी की बेटियों के द्वारा। ये थर्ड क्वार्टर का मैच चलता हुआ 3-1 की बढ़त इस वक्त यूपी के पास। यूपी के खिलाड़ी 4 नंबर के खिलाड़ी इस समय उड़ीसा की तरफ से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन एक बार फिर से मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, लेकिन वहां पर खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद के साथ निकालने में कामयाब। वहां पर एक बार फिर उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी 14 नंबर के रंभा, जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, और ये इस बीच आप देख सकते हैं हमारे सिमडेगा के हॉकी सिमडेगा के मेंबर्स अध्यक्ष मनोज कोनबेगी जी, और साथ में उनके पूरी टीम, और गेंद बैकलाइन से बाहर चली गई इस वक्त। फ्री हिट लेने की तैयारी, 16 गज की हिट यूपी को, बेहतरीन पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, एक बार फिर से निकाल दिया है, लेकिन
उड़ीसा की बेटी मौजूद, फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट, बिल्कुल 25 गज की मुहाने पर। एक बार मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए, बना सकते हैं मौका। जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर्स को भेद पाना उतना आसान काम नहीं। एक बार फिर से यूपी की बेटियां बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास, रिवर्स स्वीप लगाया वहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, मौका बन सकता है, लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। झारखंड के डिफेंडर्स मौजूद, तेज तरार खिलाड़ी, लंबे कद के खिलाड़ी इस समय गेंद के साथ। 6 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से, एक बार फिर से बेहतरीन पास चकमा देते हुए, लेकिन डिफेंडर्स मौजूद वहां पर, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंद को बाहर निकाला उड़ीसा के खिलाड़ी ने। 5 नंबर के खिलाड़ी इस समय 4 नंबर के लिए निकाल दिया है। 4 नंबर के खिलाड़ी निशा के लिए, और गेंद साइड लाइन के करीब, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से कनेक्ट किया वहां पर उड़ीसा के खिलाड़ी ने, बिल्कुल ब्रोकन सर्कल के अंदर गेंद, और यहां एक मौका बन सकता है उड़ीसा के लिए। और गेंद बाइक लाइन से बाहर। उड़ीसा के लिए फ्री हिट। उड़ीसा के लिए फ्री हिट, लॉन्ग कॉर्नर का इशारा है, और लेते हुए आगे लॉन्ग कॉर्नर में ये मौका बन सकता है। जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर का इशारा एम्पायर के द्वारा। मौका हो सकता है उड़ीसा के लिए। ये तीसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ, और 3-1 से आगे यूपी की बेटियां, यूपी की टीम इस वक्त। रणनीति अंतिम मंत्रणा, और इसी बीच पुश करने के लिए तैनात खिलाड़ी, 10 नंबर की खिलाड़ी, और वो हैं अमीशा एक्का। अमीशा एक्का बेहतरीन अंदाज में, लेकिन और इसी के साथ ये तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होता हुआ, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर है, पेनल्टी कॉर्नर तो लिया जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर लेने की तैयारी, अमीशा पुश करने के लिए तैनात। विसिल बजाई एम्पायर ने, और ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। जबरदस्त हिट, और गोलकीपर का बहुत ही बेहतरीन बचाव। गोलकीपर ने बहुत ही बेहतरीन बचाव किया। गोलकीपर अंजू यादव ने बहुत ही खूबसूरत बचाव, बेमिसाल बचाव, कमाल का बचाव करते हुए, खूबसूरत बचाव, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। 3-1 से आगे यूपी की बेटियां, और ये तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होता हुआ, और चौथे क्वार्टर का मैच जैसे ही शुरू होगा, मैं आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और ये चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ इस वक्त 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021, इस समय तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच चलता हुआ, और ये मैच यूपी और ओडिशा की बेटियां आमने सामने। 3-1 से आगे यूपी की बेटियां, एक बार फिर जबरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए यूपी की बेटियों के द्वारा, बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हुए यूपी की बेटियां, बहुत ही बेहतरीन पास वहां पर निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर से गेंद के लिए जूझते हुए खिलाड़ी, एक बार फिर से 14 नंबर के पक्ष में गेंद आगे बढ़ाते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। यह दूसरा पेनल्टी कॉर्नर। दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ। तीन 1 की बढ़त इस समय, और यूपी के पास एक सुनहरा मौका हो सकता है 4-1 की बढ़त बनाने के लिए। पुश करने के लिए तैनात भिसिल बजी, और ये पुश ठीक तरह से नहीं कर पाए खिलाड़ी, और ये निकालने में कामयाब रहे उड़ीसा के खिलाड़ी। फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास वहां पर, लेकिन
एक बार फिर यूपी के पक्ष में गेंद आगे बढ़ाने का प्रयास, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए खूबसूरत अंदाज में। 9 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बेहतरीन अंदाज। 6 नंबर के खिलाड़ी के पक्ष में गेंद इस समय, एक बार फिर से निकाल दिया है 16 नंबर के लिए। 12 नंबर के खिलाड़ी उड़ीसा की तरफ से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुआ पर फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। 12 नंबर के खिलाड़ी इस वक्त 6 नंबर के खिलाड़ी इस समय यूपी के पक्ष में बैक पास दिया था बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, एक बार फिर से निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर यूपी और उड़ीसा के खिलाड़ी मौजूद, आगे बढ़ाने का प्रयास, फाउल का इशारा। एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये खेल चलता हुआ उड़ीसा और यूपी के बीच में। यूपी के खिलाड़ी इस समय आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरत अंदाज में, वहां पर ठीक से पास दे नहीं पाए, लेकिन एक बार फिर से कैप्टन, यूपी की कैप्टन प्रीति आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरत अंदाज में, एक बार फिर से निकाल दिया है, एक बार फिर से मौका हो सकता है यूपी के लिए, लेकिन वहां पर जबरदस्त हिट लगाने का प्रयास और एम्पायर ने फाउल का इशारा किया। फ्री हिट ओडिशा के लिए, लेकिन वहां पर गलत पास और एक बार फिर मौका बन सकता है। 18 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स मौजूद, तेज तरार डिफेंडर, और रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, जबरदस्त हिट वहां और गेंद साइडलाइन से बाहर। एक बार फिर से मौका हो सकता है 15 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर दिशाहीन और गेंद गोल लाइन से बाहर। यूपी वर्सेस ओडिशा की टीम, ये अंतिम क्वार्टर का मैच चलता हुआ, चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ, और इस वक्त यूपी की टीम 3-1 से आगे। 12 नंबर के खिलाड़ी यूपी की तरफ से, तेज तरार खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ वंदना पटेल आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए एक बार फिर से निकाल दिया है 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के खिलाड़ी के लिए, मनीषा के लिए। मनीषा ने एक बार फिर 7 नंबर के लिए, 7 नंबर ने एक बार फिर से निकाल दिया है, बैक पास देने का प्रयास वहां पर। आगे बढ़ाने का प्रयास, 4 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, वहां पर निक्की आगे बढ़ाते हुए अपने साथी खिलाड़ी की तलाश करते हुए बेहतरीन अंदाज में 6 नंबर के लिए निकाल दिया। एक बार फिर 7 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया है, सुनीता कुमारी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास देने का प्रयास, फाउल का इशारा एम्पायर ने किया। एक बार फिर उड़ीसा के पक्ष में उड़ीसा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरत अंदाज में, और ये एक बार फिर से फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा, और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए जबरदस्त प्रहार, और ये यूपी की बेटी इस समय बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निकालने का प्रयास, वहां पर रोक नहीं पाएंगे खिलाड़ी, गेंद साइड लाइन से बाहर, गोल लाइन से बाहर। उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट, 7 नंबर की खिलाड़ी दीपिका बरवा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए इस समय, लेकिन वहां पर चुके और गेंद साइड लाइन से बाहर। ये तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच चलता हुआ, 3rd एंड 4th पोजीशन के लिए, और जिसमें 3-1 की बढ़त यूपी की टीम बना चुकी है। साइड लाइन से बाहर गेंद,
उड़ीसा के पक्ष में फ्री हिट। उड़ीसा के खिलाड़ी, एक मौका बन सकता है लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ अभी गेंद को कनेक्ट किया जा रहा है और आगे बढ़ाने का प्रयास यूपी की बेटियों के द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हुए यूपी की बेटी जबरदस्त अंदाज में एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत पास 12 नंबर के लिए और वंदना पटेल के लिए निकाल दिया, लेकिन वहां पर डिफेंडर्स को भेजना उतना आसान नहीं जितना लगता है, जितना हम सोचते हैं। या 10 नंबर के खिलाड़ी ने निकाल दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए उड़ीसा की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और एक बार फिर मौका बन सकता है उड़ीसा के लिए, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई संभवतः। एक बार फिर उड़ीसा के लिए मौका बन सकता है और ये ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। जबरदस्त प्रहार करने का प्रयास वहां पर। ये फॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा 15 नंबर के खिलाड़ी ने यहां पर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए, लेकिन एम्पायर ने एक बार फिर से विजिल बजाई। 18 नंबर के खिलाड़ी यूपी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन बैक पास दिया है 9 नंबर प्रीति के लिए, कैप्टन के लिए। एक बार फिर 4 नंबर के लिए निकाल दिया है। एक बार फिर बैक पास देते हुए बिल्कुल ब्रोकन सर्कल के करीब, बहुत ही बेहतरीन पास 6 नंबर के लिए। आगे बढ़ाने का प्रयास, बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी 6 नंबर की खिलाड़ी मनीषा, 6 नंबर की खिलाड़ी मनीषा फ्री हिट लेते हुए जबरदस्त अंदाज में, लेकिन वहां पर गलत पास। एक बार फिर खिलाड़ी गिर पड़ी, लेकिन उड़ीसा के खिलाड़ी इस समय 12 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए खूबसूरत अंदाज में। एक बार फिर से मौका बन सकता था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए और गेंद गोल लाइन से बाहर जाते हुए। ग्यारहवीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 और ये फाउल का इशारा एम्पायर के द्वारा।